प्रिय बागवान साथियों, आज का जो हमारा विषय वो माइट पर आधारित रहेगा। बागवान साथियों, आप सभी लोग अपने बगीचे में भी देख रहे हैं और विश्लेषण कर रहे हैं। आज का जो हमारा विषय माइट के ऊपर निर्धारित रहेगा। बागवान साथियों की माइट भी एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसका प्रकोप अधिक गर्मी होने के कारण कई बार थोड़ी सी नमी होने के कारण अधिक बढ़ जाती है। बागवान साथियों, आपने ये जानना जरूरी है कि माइट बहुत ही एक ऐसा कीट है जो सेब की फसल के लिए बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास आप इस प्रकार का लेंस ले सकते हैं। ये लेंस होना बहुत ही ज़रूरी है और इससे आप बिल्कुल ये सूक्ष्म कीट है माइट, इसको आप बिल्कुल नज़दीक से देख सकते हैं इसमें और इसकी पहचान कर सकते हैं। माइट की भी अब इसमें कई प्रकार के माइट आ चुके हैं, जैसे वारुथी मकड़ी, रेड माइट। ये बहुत ही खतरनाक समस्या है। माइट क्या करता है कि माइट पत्तों के निचले हिस्से जो शिराएं हैं इसमें अंडे देता है ये, और उसके बाद अंडे हैच होने के बाद ये जो वयस्क हैं ये इसमें पत्ते के ऊपर आकर के ये इसकी जो ग्रीनरी इसको चूसना शुरू कर देते हैं और हरियाली कैसी हो जाती है कि ये तांबे के रंग जैसी हो जाती है और सारा क्लोरोफिल ये माइट बिल्कुल समाप्त कर देता है और इसको चाट के ख़त्म कर देता है। बागवान साथियों, तो आपको ये ध्यान रखना है कि माइट ना बढ़े आपके बगीचे में। तो माइट, ये रेड माइट शुरुआती स्टेज में अप्रैल मई में यदि आपने इसको कंट्रोल कर लिया तो आगे ये ज़्यादा नहीं पनपता। ये माइट एक ऐसा कीट है, इसका जो लाइफ सर्कल है ये लगभग 6-7 बार साल भर में अंडे देने की जो प्रक्रिया है इसकी उसको पूरा करता है ये। इसलिए बागवान साथियों की आपने ये ध्यान रखना है कि ये माइट ना पनपे। इससे क्या होता है कि इससे नुकसान इस प्रकार का हो जाता है कि नेक्स्ट ईयर के लिए बिल्कुल इसमें क्लोरोफिल जब नहीं रहेगा पत्तों में तो बीम जो बचे हुए हैं जिसमें तो फ्रूटिंग आई हुई है, और इसके अतिरिक्त जो बीम बचे हैं इसमें बिल्कुल उसमें स्टोरेज नहीं रह पाती। जो भी हम न्यूट्रिशन देते हैं उसकी स्टोरेज इसमें नहीं हो पाती, क्योंकि पत्तों के माध्यम से क्लोरोफिल आता है पूरा, और जिसको ये माइट चाट देते हैं और ये पत्ते जो है क्लोरोफिल लेने में फोटोसिंथेसिस जो प्रकाश संश्लेषण बनता है उसके बाद जो न्यूट्रिशन के माध्यम से भी जो जाता है इसमें, वो क्या होता है कि उन बीम्स तक नहीं पहुंच पाती और नेक्स्ट ईयर का बीम बड़ा कमज़ोर हो जाता है। उसमें फसल के भी चांस बड़े कम हो जाते हैं। इसलिए बागवान साथी इसका उपचार बहुत ही ज़रूरी है। ये रेड माइट क्या करता है कि इसका यदि तो शुरुआती स्टेज में इसके 3-4 माइट आ गए हैं, इसके लिए सबसे जो उचित उपाय तो है कि आप 2 लीटर HMO की स्प्रे करें, और यदि इसके कारण भी ये कंट्रोल नहीं हुआ तो इसके बाद आपको माइटिसाइड पर जाना अवश्य रूप से पड़ेगा। तो
और इसके साथ एक दूसरा माइट भी इसमें होता है, जो जिसको बरथी मकड़ी भी कहते हैं। वो क्या करता है कि अपने मुखांक से इसमें छिद्र जैसा बना देता है, और जो रेड माइट है वो उससे फिर रस को चूसता है। तो इसलिए इसका नियंत्रण होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि तो आपके जो है HMO से ये कंट्रोल हो गया, तो आप अप्रैल या मई में HMO कर सकते हैं। तो दूसरा उपाय तो फिर आपको माइटिसाइड और एक्रीसाइड, उसमें भी एक्रीसाइड के लिए आपको जाना पड़ेगा। तो दूसरे उपाय में आप शुरुआती स्टेज में स्पाइरोमेसिफिन आप कर सकते हैं। इसमें स्पाइरोमेसिफिन को आप 60 ml से लेकर के 80 ml के बीच 200 लीटर पानी में डाल सकते हैं। स्पाइरोमेसिफिन भी शुरुआती स्टेज में ये काम करता है, अंडे के लिए बहुत अच्छा काम करता है। यदि माइट की संख्या बढ़ गई, यदि इसका अब थोड़ा कुछ लेट हो गई इसकी स्प्रे करने में, तो ये उतना काफ़ी कारगर सिद्ध नहीं हो पाता, क्योंकि ये ज़्यादा अंडों के लिए काम करता है। अंडे हैच होने से ये पहले डिस्ट्रॉय कर देता है, और इसका प्रकोप नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि जो इनका लाइफ सर्कल है उसमें ब्रेक जैसी आ जाती है। और यदि उसके बाद आप थोड़ा सा लेट हो गए, आपकी माइट की संख्या बढ़ गई, तो आपको फिर दूसरे माइटिसाइड में जाना पड़ेगा, जैसे फेंजाक्विन EC 10 EC वाला जो फेंजाक्विन है, उसको आप 50 ml पर 200 लीटर पानी में आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सिडना भी और भी है, जैसे हेक्सीथाइजॉक्स 200 लीटर पानी में 200 ml कर सकते हैं। और जैसे नियोन है, इसको 200 लीटर पानी में 200 ml आप इसको प्रयोग में ला सकते हैं। तो साथियों, ये बागवान साथी, ये उपाय होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि माइट का प्रकोप हो सकता है, जैसे गर्मी और मॉइस्चर शुरू हो जाता है तो इसके साथ साथ ये बहुत ही बढ़ जाता है। तो इसके होने के कारण क्या है, माइट आने के कारण क्या है, इसके बारे में भी जानकारी बहुत ज़रूरी है। एक तो बागवान साथी ऐसा कर रहे हैं कि माइटिसाइड के अतिरिक्त कहने का अभिप्राय कि कीटनाशक का अत्यधिक ज़्यादा प्रयोग कर रहे हो। कीटनाशक को इस माइट के अंदर प्रतिरोधक क्षमता आ गई कि वो उस कीटनाशक से नहीं मर रहे हैं, बल्कि इसके अतिरिक्त जैसे ही कोई क्लाइमेट में थोड़ा सा कभी गर्मी सर्दी या थोड़ा सा मॉइस्चर नमी हो जाती है, तो ये पनपना बहुत अधिक तीव्र गति से शुरू हो जाते हैं। कीटनाशक का भी अत्यधिक प्रयोग, इसके कारण भी माइट बढ़ रही है। बागवान साथी ऐसा कर रहे हैं कि जो उनको मिल जाता है कोई भी कीटनाशक, उसको वो अपने प्रयोग में ला देते हैं। तो मैं आज देख रहा हूँ कि मेरे बगीचे में माइट बिल्कुल भी नहीं है, मैं इस लेंस से देख रहा हूँ। तो इसके साथ बागवान लोग क्या कर रहे हैं कि न्यूट्रिशन का अधिक प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा हो, उसका बहुत ही अधिक इसमें न्यूट्रिशन के रूप में दे देते हैं। तो उससे भी माइट बढ़ रही है, क्योंकि अधिक न्यूट्रिशन नहीं होना चाहिए। जितना बागवानी विभाग और कोई रिकमेंडेड जैसे कोई कंपनी अलॉटमेंट करती है, उतना ही हम इसका प्रयोग करें, हम इससे अधिक न जाएं, क्योंकि वो हमारे लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। इसलिए बागवान साथियों,
अपने माइट का ज़रूर ध्यान रखना है कि माइट आपके बगीचे में ना आए। और इससे ऐसा नहीं है कि साल ही ये प्रभावित करता है फसल को। इसके लक्षण इस प्रकार से दिखना शुरू हो जाते हैं कि जो पत्ते हैं वो हरे नहीं रहते, हरियाली नहीं रहती उसमें, और ये थोड़ा सा तांबे जैसे रंग के शुरू हो जाते हैं। बाद की अवस्था में ये पीले होकर के नीचे गिर जाते हैं। तो अगली साल के लिए भी प्लांट में अच्छी स्टोरेज नहीं रह पाती है बीन्स में, जिसके कारण नेक्स्ट ईयर की फसल भी हमारी प्रभावित होती है। तो बागवान साथियों, आप भी अपने बगीचे में देख सकते हैं कि माइट से कैसे बचें। इसके रोग के लिए हमने क्या क्या रोग के नियंत्रण के लिए क्या क्या उपाय करने हैं, उसके ऊपर भी हमने ध्यान रखना है। तो ये मैंने थोड़ी सी इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। यदि साधारण सी बात करूं तो अप्रैल में जैसे पेटल फॉल के बाद तो जिसने स्पाइरोमेसिफिन नहीं किया है वो आजकल अपने बगीचे में फेंजाक्विन 50 ml पर 200 लीटर पानी में कर सकता है। यदि ये उपलब्ध नहीं हुआ तो हेक्साथाइजॉक्स, इसको भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। इसके अतिरिक्त सिडना, नियॉन, बहुत सारे उत्पाद हैं कई कंपनीज के, उसको भी आप अपने प्रयोग में ला सकते हैं। यदि माइट कंट्रोल नहीं हुआ फिर भी तो आप इसकी दूसरी स्प्रे हफ्ते के अंदर भी कर सकते हैं, क्योंकि माइट एक ऐसा एक कीट है जो बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। इसके लिए आपने ये नहीं देखना है कि हमने 20-25 दिन के बाद करनी है, तो आप एक हफ्ते के अंदर जो है दूसरी स्प्रे दूसरी प्रकार की ही इसमें प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहले आपने फेंजाक्विन कर दी, तो अगले हफ्ते के बाद अगली स्प्रे आप इसकी हेक्साथाइजॉक्स की कर सकते हैं, या सिडना की कर सकते हैं, नियॉन की कर सकते हैं। तो इसके उपरांत ये जो है कंट्रोल हो जाएगी। तो बागवान साथियों, मैं हर एक नए विषय के साथ आप लोगों के मध्य उपस्थित रहूँगा। बार बार हर विषय के ऊपर जो है नई नई वीडियो बनाता रहूँगा।